हेलो दोस्त, आज हम बात करें क्लास 10th का संस्कृत का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो 11 सवाल लाए हैं फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र वैभव का संपूर्ण व्याख्या। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में रही है। चलिए, तो सवाल हमारा ये रहा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुराने ज़माने में कुसुमपुर और पुष्पपुर हुआ करता था। ओके, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समय पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द यहाँ से पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही दृष्टिगत होता था। यानी कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की किस तरह ख्याति है। तो पहले पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर हुआ करता था। ये नाम वहाँ के पुष्पों यानी वहाँ बहुत फूल हुआ करता था, उस फूल का नाम पाटल फूल था फ्रेंड्स। इसी पाटल फूल से उत्पन्न हुआ ये कुसुमपुर और पुष्पपुर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ बहुत ही उत्साह से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। ओके, तो चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे फर्स्ट सवाल। अब चलते हैं सेकंड सवाल की ओर। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र उत्तर है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव पाटलिपुत्र चलिए शुरू करते हैं। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव से संपन्न है। यानी कहने का अर्थ है पुराने ज़माने से ही पाटलिपुत्र में काफ़ी मतलब वहाँ काफ़ी समय से वहाँ अधिक मात्रा में चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेघास्थानी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी और अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर यहाँ परिचित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप से संग्रहालय में देखा जाता है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो पाटलिपुत्र वैभव का हमें 5 वाक्यों में उत्तर देना है फ्रेंड। पाटलिपुत्र की राजधानी पटना है, जो कि प्राचीन काल से हुआ है। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठ करके छात्र किसी वाक्य में भाग ले सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है, अब इसका जवाब नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा पाटलिपुत्र की पुरानी राजधानी कुसुमपुर या पुष्पपुर थी और वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र की राजधानी वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। ओके, और यहाँ अधिक मात्रा में संप्रदाय निर्मित है। यहाँ सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। आप लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र बहुत ही श्रेष्ठ नगर था। यहाँ सरस्वती वंशज यानी विद्वान यानी कवि दामोदर गुप्त कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग निवास करते हैं। तभी तो पटना की तुलना भगवान इंद्र के नगरी से किया है कवि दामोदर गुप्त ने। ओके, चलिए तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है फ्रेंड, पाटलिपुत्र को शिक्षा प्राचीन केंद्र क्यों कहा जाता है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि अपनी राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में रचना किया है कि यहाँ अनेक तरह के विद्वान ने जैसे पाणिनि, पतंजलि, पुष्यमित्र, शुंग, वररुचि ने यहाँ अपना
अध्ययन किया है, इसलिए इसको शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, हो गया उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो हमारा उत्तर होगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत यानी अति उत्कृष्ट थी और यह सुंदर नगर था। पटना बहुत सुंदर नगर था। और अशोक के समय शासनकाल में नगर वैभव और अधिक समृद्ध है, यानी बहुत ही अधिक विकसित हो चुका था अशोक के समय। ओके, तो हम समझते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए 7 नंबर चलते हैं। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र शरद ऋतु में यहाँ कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव से वहाँ के नगरवासी काफ़ी आनंदमय उठाते हैं। ओके, इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। मात्र 3 सवाल और बच रहा है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में लिखिएगा फ्रेंड्स, सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का वहाँ जन्म स्थल है। ओके, तो समझते हैं कि हम 8 सवाल भी कंप्लीट हो गया होगा। अब एक बार बस इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। हम 9 सवाल में चलते हैं, 9 नंबर की ओर। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उत्तर होगा लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। ओके, हमारा तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया। और 10 नंबर कह रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें यह जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था। और हमारा आखिरी का लास्ट सवाल है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। तो हमारा उत्तर होगा, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की यहाँ पूजा की जाती है। तभी तो पाटलिपुत्र एक महान नगर कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पाटलिपुत्र वैभव समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अगला अलस कथा की ओर हम चलेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा चैनल केतु ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। केतु ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।